हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 9 दुर्गों की नवमी है। तो आज नवमी है तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मैं और मेरा भैया, मेरी मम्मी, और मैं अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर जा रही हूँ। तो कल ही मैं अपने ससुराल से अपने मायके आई थी। तो जैसा कि मैं बता दूँ कि मेरा मायका बांदा में है और ससुराल मेरी ओरछा में। तो मैं बांदा आई थी, तो आज मैं अपने बांदा के भव्य मंदिर महसी देवी मंदिर में मम्मी के साथ पूजा करने के लिए जा रही हूँ। नवमी की पूजा होती है हमारे यहाँ, तो नवमी की पूजा करने हम महसी देवी मंदिर जा रहे हैं। तो रास्ते में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ थी, जगह जगह पंडालों पर भंडारा हो रहे थे। तो हम लोग भी इन सब चीज़ों का आनंद लेते हुए मंदिर पर पहुंच जाते हैं। और माता रानी के मंदिर पर बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती हैं। सभी दर्शक अपने अपने घर के जवारे लेकर माता रानी के मंदिर पर विसर्जन करने के लिए आ रहे थे। तो ये है हमारे बांदा का भव्य मंदिर महसी देवी मंदिर। और यहाँ पर माता रानी की पूजा करने के लिए बहुत जगह से लोग आए हुए थे। और देख सकते हैं आप, काफ़ी मात्रा में भीड़ भी दिखाई दे रही है। तो हम मंदिर में अब माता रानी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सारा मंदिर घूमते, जगह जगह पर कन्याओं को भोजन खिलाया जा रहा था, कन्या भोज हो रहा था, सुहागली हो रही थी, संगटा हो रहे थे, और ही साथ में वहाँ मुंडन वगैरह का कार्यक्रम भी चल रहा था। तो आप देख ही सकते हैं कि जगह जगह पर कन्या भोज का कन्या भोज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो आज नवरात्रि की लास्ट दिन नवमी है, तो नवमी के दिन तो जहाँ भीड़ होगी ही। तो भीड़ थी बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग सुबह के 7 बजे गए थे। और गाइस आप लोग देख सकते हैं 7 बजे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अगर यही चीज़ हम 4 बजे आते, 4 बजे, तो इससे दुगनी भीड़ दिखती। इतने सारे भक्तगण माता रानी की नवमी में अपने जवारे रखने और ही अपने साथ ही माँ अपने घर की पूजा करने इस महसी देवी मंदिर में आते। इस महसी देवी की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी वरदान मांगो वो पूरा होता है। कई लोग यहाँ पर माता रानी के भक्तगण यहाँ पर परिक्रमा लेट कर परिक्रमा भी लगाते हैं। और यहाँ पे कई लोगों को देवी भी आई हुई थी। तो गैस भीड़ होने के कारण हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए, नहीं तो हम आपको दिखाते कि कई लोगों को देवी भी आ रही थी। तो गाइस जवारे लेकर के सब लोग अपने जवारे यहीं पर खोटने आते हैं। जवारों को बोलते हैं ना नवमी के दिन खोटना। तो नवमी के दिन कुछ लोग नदी में विसर्जन करते हैं और कुछ लोग महसी देवी मंदिर में अपने जवारों को रखने आते हैं। ये जवारे 10वीं के दिन माता रानी के साथ ही नदी में विसर्जित हो जाती हैं। तो मैं और मेरा बेटा वीडियो बना रहे थे और मेरी मम्मा पूजा कर रही थी। तो भीड़ होने के कारण मेरी मम्मी ने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया था। तो मैं इस भीड़ का आनंद ले रही थी। तो आप देख ही सकते हैं कि ये है मेरी मम्मी। यहाँ मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं और अठवाई चढ़ा रही हैं। हमारे यहाँ नवमी को पूजा होती है, अठवाई चढ़ती है। तो माता रानी के मंदिर में मम्मी अठवाई चढ़ाने के लिए आई थी। तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं। जब तक मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग में वीडियो ही शूट कर लूँ। तो मम्मी ऐसी पूजा करती हैं और फिर इसके बाद हम चलते हैं मंदिर का आगे का नज़ारा देखने के लिए। वैसे दोस्तों आज नवमी है, 9 दुर्गों की लास्टवां दिन है। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, हर जगह भीड़ रहेगी। और गाइस देखा मैंने कि देखिए गाइस ये सांग अपने मुंह में चिढ़ा कर माता रानी के चौखट पर आए हैं। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि ये बांदा का मंदिर, यहाँ से लोग कोने कोने से माता रानी के भक्तगण आते हैं। देखिए माता रानी भक्त परिक्रमा लगाते हुए माता रानी के मंदिर पर आए हैं। 8-8 10 किलोमीटर से परिक्रमा लगाते हुए महसी देवी मंदिर में आते हैं। तो यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप लोग बांदा से होंगे तो आप लोग महसी देवी मंदिर के बारे में सब कुछ जानते हो। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। तो महसी देवी के मंदिर के अंदर ही है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के पास यहाँ पर शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित है। तो शनिदेव की भी साथ साथ माता रानी की पूजा करने के बाद लोग जाते समय शनिदेव जी की, भगवान जी की पूजा करते हैं।
तो मेरी मम्मा ने बोला कि यहीं खड़ी रहो और मैं पूजा करके आती हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कन्या भोज होने के कारण यहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो मंदिर में फिसल रहे थे और मैं अपने बेटे को लिए थी, तो मम्मी ने एक जगह खड़ा कर दिया। फिर मंदिर की पूजा करने के बाद मंदिर के थोड़े ही बगल में थोड़े दूर में बाल सभा समाज की देवी बैठी हैं। तो चलिए हम आपको बाल सभा समाज की देवी दिखाते हैं। हमारे बांदा की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी और सबसे फेमस मूर्ति यहीं बैठती हैं, जो कि महर्षि देवी मंदिर के बगल में है। तो बाल सभा समाज की भव्य देवी का आप भी दर्शन कीजिए और हम भी करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ की सबसे फेमस बाल सभा समाज की माता रानी। तो देखिए 9 देवियों का कितने अच्छे से आह्वान किया हुआ है, कितनी सुंदर माता रानी लग रही हैं, बिल्कुल कितनी सारी बहनों को एक ही साथ बैठाया गया है। तो देख करके मन ही खुश हो गया। यहाँ ये देवी यहाँ की सबसे सुंदर देवी होती हैं। ये देवी जबलपुर से आती हैं। तो मेरी मम्मी मेरे बेटे की थोड़ी फ़ोटो खिंचवाने लगी, तो मैं अपने बेटे की माता रानी के दरबार में फ़ोटो खींच रही थी। फ़ोटो खींचने के बाद हम थोड़ी दूर जाते हैं, क्योंकि बाल सभा समाज के थोड़े ही आगे रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में भी बहुत अच्छी देवी रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि बगल में ही है तो हम रामलीला मैदान की भी देवी देख लें। रामलीला मैदान की देवी के बारे में बहुत ही सुना था, क्योंकि इस बार रामलीला मैदान की माता रानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत आई हैं। भव्य पंडाल बना हुआ है, तो हम उसके भी दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो आप भी इस भव्य पंडाल का नज़ारा देखिए और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये रात में तो और भी खूबसूरत लगता है। तो गाइस रात में तो आ नहीं सकते हम, तो इसलिए दिन में ही देखने के लिए आ गए। तो ये माता रानी का पंडाल है। पंडाल के आगे माता रानी बैठी हैं। तो पंडाल घूमते घूमते चले गए हम रामलीला मैदान के अंदर। यही रामलीला मैदान के अंदर बैठी हैं। बांदा का अगर आप बांदा से हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि रामलीला मैदान कहाँ पर है। तो गाइस मैं, मेरी मम्मी और मेरे बेटे, हम तीनों लोग ही माता रानी के दर्शन कर रहे थे। हमारा भैया तो हमको छोड़कर चला गया था, और फिर हम लोग पैदल ही माता रानी के दर्शन करे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, तो पैदल ही जाना ठीक था, क्योंकि और गाड़ी से जा नहीं सकते थे। तो आज हम माता रानी के दर्शन पैदल कर रहे थे। तो देखिए गाइस कितना बड़ा पंडाल बना हुआ है। पहले आगे से कितना पंडाल को कितना डेकोरेशन सजाया गया है। फिर इसके बाद पंडाल देखिए माता रानी के, फिर आप भी दर्शन करिए। यहाँ की माता रानी भी इस बार की बहुत अच्छी आई हैं। तो हमारे बांदा में कम से कम 1000 से 1200 मूर्ति बैठी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। माता रानी देखने के बाद हम घर के लिए वापस जा रहे थे, क्योंकि आज मैं सिंहवानी मंदिर की पूजा करनी थी और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो हम लोग जल्दी ही सारी देवियों के दर्शन करके हम लोग पहुँच जाते हैं अपने बेटे के लिए खिलौने लेने के लिए। तो हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, अपने बेटे के लिए टॉय खरीदते हैं। मम्मी से बोल रही थी कि मैं ज़्यादा सारे टॉय मत दिलाओ, ये टॉय से खेलता नहीं है, बट मेरी मम्मी टॉय दिलाने लगी। हम लोग टॉय खरीद कर घर ही जा रहे थे, तो देखा रास्ते में कि माता रानी की परिक्रमा लगाते हुए महर्षि देवी मंदिर की तरफ भक्तगण जा रहे थे। तो जल्दी हमने, बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ थी, तो हम लोग जल्दी घर पर जाने के लिए हमने रिक्शा किया, क्योंकि मैं भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण मेरे भैया को लिए थी, मैं अपने बेटे को। तो मेरी मम्मी ने मुझे रिक्शा करा दिया सारा सामान खरीदने के बाद, और जलेबी समोसे भी लिए मैंने। जलेबी समोसा खरीदने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे रिक्शे बिठा दिया, क्योंकि मेरी मम्मा को आगे सिंहवानी मंदिर में भी अठवाई चढ़ानी थी। तो मैं अकेले ही अपने बेटे के साथ घर को चली गई, क्योंकि मंदिर थोड़ी दूर में है हमारा घर से, इसलिए मैं अकेले मम्मी ने रिक्शे में बैठा दिया। मैं घर ही गई। घर पहुंचने के बाद मैंने सारा सामान बेड बिस्तर पर ही रख दिया, और ये मैंने सारा सामान रखा। सारा सामान रखने के बाद मुझे लग रहा था कि जल्दी से बेटे को दूध गर्म करके दूँ। बेटे को जल्दी से लिटाया और बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए जाना, क्योंकि वो बहुत देर से भूखा था। तो उसको जल्दी से लिटाने के बाद मैं बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए चली गई। तो गाइस मैंने जलेबी समोसे भी अपने साथ ले गई, क्योंकि गरम जलेबी समोसे बने थे। तो मैंने जल्दी से प्लेट निकाली और दूध भी गर्म करने को चढ़ा दिया था। प्लेट निकालने के बाद मैं जल्दी से इसमें समोसे और जलेबी डालने लगी। और तो गाइस आप मेरा ब्लॉग पूरा देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।